सरवर बारी साहब अस्सलाम वालेकुम, जरा बताइएगा सर, ये जो पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शन कराने का कह रहे हैं तो फिर ये कैसे होंगे? पुरानी मरदमशुमारी, पुरानी हल्का बंदियां, तो वो लोगों की गिनती, फिर जो नए लोग शामिल होने थे वोटर लिस्टों में, फिर वो तो नहीं हो पाएंगे। फिर कौन मानेगा इन नताइज को? पहले तो मैं तस्दीक कर दूं, मैं फाफन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, मैं पतन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो दूसरी बात जहां तक ये है कि मरदमशुमारी या फर्दशुमारी की बात हम करते हैं, 2017 के जो हमारे नताइज थे उसी की बुनियाद पर 2018 के इंतखाबात हुए, और अभी जो है ये कहा जा रहा है कि जो अभी डिजिटल जो है सेंसस हुआ है इसकी बुनियाद पर नहीं होंगे, पिछली जो फर्दशुमारी थी उसी की बुनियाद पर इलेक्शन होंगे। तो बुनियादी वजह यही है। एक तो वजह है कि जो फाइनेंसेस की एलोकेशन होती है सूबों को, वो आबादी की बुनियाद पर होती है, और जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी आबादी की बुनियाद पर होती है, क्योंकि टोटल सीटें पाकिस्तान में अगर 272 हैं तो उनकी तकसीम भी उसी मुताबिक होनी है जिसके मुताबिक हम कहते हैं कि जो नताइज है हमारे पास प्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन। तो बुनियादी तौर पर ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं कि आपके फाइनेंसेस का मामला है, आपके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का इशू है, और फिर पॉलिटिकल कंट्रोल की बात है कि क्या अर्बन सिंध जो है वो रूरल सिंध से बड़ा होगा। एक ये तफरीक पाई जा रही है, कंट्राडिक्शन है, और दूसरी कंट्राडिक्शन ये है कि जो अर्बन और रूरल की पॉलिटिकल डिवाइड है और एक एथनिक डिवाइड भी मौजूद है। तो बुनियादी तौर पर मेरा यही ख्याल है कि जो झगड़ा है वो बहुत अरसे से चला आ रहा है, और वो झगड़ा बुनियादी तौर पर वहाँ पर है जो इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट है, उसमें एमक्यू है, उसमें पीपल्स पार्टी भी है, और पीपल्स पार्टी के ऊपर जो सिंधी कौम परस्त कुव्वतें हैं उनका दबाव भी होता है, एक सियासी दबाव भी है। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल है कि पीपल्स पार्टी चूंकि बड़ी पार्टी है एमक्यूएम की निस्बत, तो जाहिर है पल्ला भारी जो है वो पीपल्स पार्टी का लगता है। इसलिए जो फैसला किया गया है कि 2017 की मरदमशुमारी फर्दशुमारी की बुनियाद पर हम इंतखाबात करवाएंगे। ठीक है। तो मेरा अपना ख्याल है इसके बाद जो है वो एक कंफ्यूजन भी क्रिएट की जा रही है। अरबों रुपए खर्च कर दिए हमने इस फर्दशुमारी के ऊपर। हमारी इतलात के मुताबिक एक और वजह भी है, टेक्निकल वजह है कि जो वो सेंसस है डिजिटल वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। अगर इस्लामाबाद में, और यही बहुत सारी सियासी जमातों के साथ है कि इस्लामाबाद में सेंसस जो है सही नहीं हुआ, इसलिए उनके नताइज को जारी करने में भी हुकूमत हिचकिचा रही है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। और सर मैं भी तस्दीक कर दूं कि साबिक सरबरा फाफिन ही आप, यही हमने कहा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन, स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान। बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ, महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, ब्लैक मेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हकाइक तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।